पिछला अभ्यास प्रश्न है, उत्तराखंड में देहरादून और नैनीताल में स्थित राज्यपाल के आधिकारिक आवास, जिन्हें पहले राजभवन कहा जाता था, का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए लोक भवन, ऑप्शन बी राजनिवास, ऑप्शन सी जन निवास, ऑप्शन डी राज्यपाल भवन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लोक भवन। उत्तराखंड में देहरादून और नैनीताल में स्थित राज्यपाल के आवासों का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत भारत में ढोले कानूनी रूप से संरक्षित हैं? ऑप्शन ए अनुसूची 1, ऑप्शन बी अनुसूची 2, ऑप्शन सी अनुसूची 3, ऑप्शन डी अनुसूची 4। इस प्रश्न का सही जवाब है अनुसूची 2। ढोल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे इस प्रजाति का शिकार करना, पकड़ना या व्यापार करना अवैध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में आपराधिक जांच को त्वरित करने के लिए मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन डी नीतीश कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में वैज्ञानिक और त्वरित पुलिस व्यवस्था की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के तहत मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के संदर्भ में उल्लिखित ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था? ऑप्शन ए पूर्वी पाकिस्तान में एक स्थल आधारित आक्रमण, ऑप्शन बी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर एक हवाई हमला, ऑप्शन सी कराची बंदरगाह के विरुद्ध एक नौसैनिक अभियान, ऑप्शन डी मुक्तिवाहिनी के साथ संयुक्त गुरिल्ला अभियान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कराची बंदरगाह के विरुद्ध एक नौसैनिक अभियान। ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय नौसेना द्वारा 4-5 दिसंबर 1971 की रात्रि को पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची को लक्ष्य बनाकर शुरू किया गया एक आक्रामक अभियान था। इस अभियान में पाकिस्तानी जहाजों को डुबाया गया तथा ईंधन भंडारण और बंदरगाह सुविधाओं को भारी क्षति पहुंची। इसे भारतीय नौसेना की एक बड़ी सफलता माना जाता है और इसकी स्मृति में भारत में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस यानी नेवी डे मनाया जाता है। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अभ्यास एकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत और मालदीव के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। दूसरा है, इसे वर्ष 2017 में स्थापित किया गया था और यह वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। तीसरा कथन है, इसका मुख्य ध्यान गोपनीय पनडुब्बी युद्धक संचालन और विमान वाहक संचालन पर केंद्रित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है और है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अभ्यास एकता भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। कथन 1 सही है। इसे वर्ष 2017 में स्थापित किया गया था और यह वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है तथा वर्ष 2025 का संस्करण इसका 8वां संस्करण है। 15 से 17 दिसंबर को इसे मालदीव में आयोजित किया गया। कथन 2 भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के समुद्री कमांडों के बीच अंतर संचालनीयता यानी इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। गतिविधियों में विशेष रूप से गोताखोरी अभियान को बढ़ाना है। गतिविधियों में विशेष रूप से गोताखोरी अभियान, विशेष बल रणनीति और असममित युद्ध शामिल हैं। यह एंटी पनडुब्बी युद्ध या कैरियर ऑपरेशन पर केंद्रित नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न की ओर। प्रश्न है, लैंगिक असंतुलन पर चर्चाओं में अक्सर प्रयुक्त होने वाला शब्द लापता महिलाएं निम्नलिखित को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए जनगणना सर्वेक्षणों में कम रिपोर्टिंग के कारण महिलाओं का लापता होना, ऑप्शन बी प्रवासन के कारण महिला जनसंख्या में कमी, ऑप्शन सी लिंग चयनात्मक प्रथाओं और उपेक्षा के कारण महिलाओं की कमी, ऑप्शन डी श्रम बल में भागीदारी से वंचित महिलाएं। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।